हरियाणा के कई शहरों में डेंगू का डंक दिखा गया है। गुरुग्राम में पिछले 6 सालों का रिकॉर्ड टूटा। हिसार में भी डेंगू का जानलेवा कहर जारी है। डेंगू से अब तक 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। 1208 केस आ चुके हैं। कुरुक्षेत्र में डेंगू के अब तक 59 मरीज मिले। तो डेंगू के हिसार भी अछूता नहीं है। जिले में डेंगू के जो मरीजों का आंकड़ा है वो 1208 बताया जा रहा है। हालांकि 1069 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 134 डेंगू के मरीजों का इलाज चल रहा है। जिले में डेंगू से अब तक 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। कुरुक्षेत्र की बात करें तो यहां भी डेंगू का कहर जारी है। कुरुक्षेत्र में डेंगू के 59 मरीज मिले हैं। तो वहीं जिला मलेरिया अधिकारी रमेश सभरवाल के मुताबिक 1491 लोगों को लार्वा मिलने पर नोटिस दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की 20 टीमें घर घर जाकर चेकिंग कर रही है और लोगों को डेंगू के बारे में जागरूक किया जा रहा है। डेंगू के 59 मामले हैं, एकदम 60, और टीमें हमारी 20 टीमें काम कर रही हैं, 10 अर्बन में 10 रूरल में। और हम डेली घर में हाउस होल्ड की चेकिंग करते हैं। उधर जाके जो भी पानी खड़ा होता है वहाँ लार्वा की चेकिंग करते हैं। कल हमने 214 घरों की चेकिंग की थी और हमें कल एक जगह पाया गया था। अब तक हमें 1491 घरों में लार्वा मिला है। हमने उनको नोटिस भी जारी किया है। अच्छा, जब भी हमारी टीम्स आती हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम आती है, कृपया उनका सहयोग करें, दरवाजा खोलें, क्योंकि उनके पास ना एंटी लार्वल दवाई होती है जो आपके ही फायदे की है। वो लार्वा को खत्म करती है दवाई। तो क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, ये जानकारी दी जा रही थी कि किस तरह से चेकिंग हो रही है और लार्वा मिलने पर आगे कदम उठाए जा रहे हैं। तो हरियाणा में डेंगू के केस बढ़ते जा रहे हैं और आपको ग्राफिक्स के जरिए डेंगू के लक्षण क्या है वो दिखाते हैं। तो सबसे बड़ा जो लक्षण है वो सिरदर्द का होता है। मसल्स, हड्डियों और जोड़ों में दर्द हो तो ये भी एक बड़ा लक्षण माना जाता है। जी मचलाना, उल्टी होना, आंखों के पीछे दर्द होना, ये तमाम लक्षण आपको बता रहे हैं। त्वचा पर लाल चकत्ते होना। तो डेंगू में क्या खाएं? नारियल पानी पिया जाता है, काफी फायदेमंद होता है। खट्टे फल खाए जाते हैं और घर के आसपास पानी जमा न होने दें। कूलर का पानी सप्ताह में एक बार अवश्य बदलें। घर में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करें। सोते समय मच्छरदानी जरूर लगाएं। मच्छर भगाने वाले दवाइयों का प्रयोग करें। तो तमाम ये कदम है जिन्हें उठाना जरूरी है। टंकियों और बर्तनों को ढक कर रखें और जो लक्षण क्या क्या होते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। हिसार में भी डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। हिसार के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सुभाष खत्रीजा का क्या कुछ कहना है, देखिए। अर्बन एरिया है, वहाँ पे मेरी 27 सेक्शंस लगातार हाउस टू हाउस सर्वे कर रही है। हाउस टू हाउस में ब्रीडिंग चेकर्स भी मेरे पास 30 हैं। तो टोटल ये टीमें हाउस टू हाउस अर्बन एरिया में जाके वहाँ पे पेशेंट्स को भी चेक करती हैं जो पॉजिटिव केसेस हैं। उनके आसपास के 50 घरों में एंटी लार्वल, एंटी सोर्स रिडक्शन एक्टिविटी कराती है और फॉगिंग के लिए भी निगम का सहयोग लिया जा रहा है। तो जो ये रैपिड रिस्पांस टीमें हैं, घर घर जाके वहाँ पे जो भी उनके घर के आसपास कहीं पानी भरा हुआ है वहाँ पे गड्ढों को भरवाना और उनको ड्राई डे मनाने के लिए प्रेरित कर रही है। और उनको मच्छरदानियाँ यूज़ करना, क्रीम यूज़ करना और एक टेमीफॉस ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की दवाई होती है वो वहाँ जल भराव क्षेत्रों में छिड़काव भी कर रही है। और जो हमने रोडवेज से भी काला तेल मंगा के जो भी बड़े स्रोत हैं जहाँ जल भराव है वहाँ पे पानी भी भरवा रही है। हमारे पास इंसेक्टिसाइड्स की भी कोई कमी नहीं है। हम निगम से लगातार तालमेल बना के निगम को भी अपना स्टॉक उनको दे के और GH हिसार में भी हमने 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड भी बनाया है और जरूरत पड़ने पर दूसरे बेड भी उसमें आरक्षित हैं। मैं यही लोगों को कहूँगा कि जल भराव क्षेत्रों में पानी जहाँ भरा हुआ है वहाँ पे गड्ढों को भरना है और सन डाउन, स्लीव डाउन अपनाना है और ड्राई डे मनाना है।
चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं हिसार से जी मीडिया संवाददाता रोहित कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिसार से सबसे पहले रुक करेंगे रोहित कुमार का। रोहित, लगातार ये देखा जा रहा है कि डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्या माना जाए, क्या इस तरह के मामले बढ़ते जाएंगे? और देखिए सुप्रीत, अगर टोटल आंकड़ों की बात कर ली जाए तो कल भी हिसार में 65 मामले जो हैं और सामने आए हैं। अभी तक अगर इस सीजन की बात कर ली जाए तो कुल 1200 से ज्यादा डेंगू संक्रमित मरीज जो है वो मिल चुके हैं। इसके साथ साथ 4200 से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए गए। हालांकि इन मरीजों की अगर बात कर ली जाए तो इन मरीजों में से काफी ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन सबसे गंभीर बात जो है वो ये है कि हिसार में 5 लोगों की डेंगू से मौत भी हो गई है। ये आंकड़ा चौंका देने वाला इसलिए भी है क्योंकि अगर अभी तक के हरियाणा के आंकड़ों की बात कर ली जाए तो हरियाणा में अब तक सूचना यही है कि 14 लोगों की डेंगू से एक तरह से विभागीय आंकड़े कह लीजिए 14 लोगों की जो है विभागीय आंकड़ों के अनुसार जो है वो मौतें हुई हैं, जिनमें से 5 हिसार में, इसके साथ साथ 5 जो है पंचकुला से भी बताए जा रहे हैं और एक मरीज जो है वो अलग अलग हरियाणा के दूसरे हिस्सों से थे। कुल मिलाकर 14 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जिनमें से 5 जो है हिसार से है। ये ऑफिशियल डाटा है। साथ ही साथ अगर इंतजामों की बात करी जाए, जिस तरह से अभी आपने डिप्टी सीएम सुभाष खत्रेजा जी को भी सुना कि उन्होंने भी यही बताया कि तमाम तरह के इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। बाकायदा 10 स्पेशल बेड जो है आइसोलेशन वार्ड वाले बनाकर एक तरह से हिसार में स्थापित किया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह से डेंगू के केस में प्लेटलेट्स डाउन होने की सिचुएशन भी बनती है, उससे निपटने के लिए ना सिर्फ प्लेट्स का इंतजाम करना पड़ता है, साथ ही साथ कई बार जो है अवैध वसूली की सूचनाएं भी आती हैं, क्योंकि लैब्स में जब ब्लड लेने जाते हैं तो अवैध वसूली के रेट्स जो हैं एक तरह से चार्ज किए जाते हैं। उस पर भी शिकंजा कसने के लिए स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर अलर्ट है। कुल मिलाकर इंतजामों की अगर बात करी जाए, दावों की अगर बात करी जाए तो दावे जरूर किए जा रहे हैं, फॉगिंग के भी दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से अभी तक की स्थिति बनी हुई है, हर रोज मामले सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर संकेत करता है कि जितनी एक्टिवनेस दिखाने की जरूरत थी उतनी अभी वैसी ग्राउंड पर नजर नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर फिलहाल अभी आने वाले दिनों में अच्छी खबर यह हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे अब तापमान में गिरावट होगी तो संभावना यही जताई जा रही है कि उसके बाद जो है एक तरह से लार्वा का आगे बढ़ने का सिलसिला जो है वो थम जाएगा और इस डेंगू के मच्छर के पनपने का दौर भी है जो एक तरह से धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन इंतजार करना होगा कि तापमान किस तरह से गिरावट की ओर अग्रसर होता है, उसके बाद ही डेंगू पर भी एक तरह से कंट्रोल हो पाएगा। लेकिन फिलहाल चुका देने वाले आंकड़ों की अगर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 5 मामले यहाँ पर मौतों के सामने आए हैं, वो अपने आप में एक तरह से चिंता का विषय है। बिल्कुल चिंता का विषय और बड़ा चौंकाने वाला ये आंकड़ा हिसार से सामने आया है। 5 लोगों की डेंगू से मौत हो गई है। देवेंद्र हमारे साथ गुरुग्राम से बने हुए हैं। देवेंद्र, गुरुग्राम में तो रिकॉर्ड ही टूट गया है पिछले 6 साल का। देखिए, बिल्कुल डेंगू का डंक लगातार गुरुग्राम में खतरनाक होता जा रहा है। गुरुग्राम की बात की जाए तो 422 मामलों की अभी तक पुष्टि हो चुकी है और करीब 16,000 से ज्यादा जो लार्वा है वो मिला है और इसके अलावा 3.5 लाख घरों की जांच की गई है। और यही नहीं, 9,442 जो आंकड़े हैं वो संदिग्ध डेंगू के आंकड़े पाए गए हैं और लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यही कहा गया है कि तमाम प्राइवेट अस्पतालों को इस तरह की जानकारी और आदेश जारी कर दिए गए हैं कि यदि कोई भी डेंगू का मरीज आता है तो उसकी तुरंत जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दी जाए। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और नगर निगम और जीएमडीए की तरफ से लगातार फॉगिंग कराई जा रही है। कोशिश यही है कि लोगों को जागरूक किया जाए। इसके अलावा 3.5 लाख से ज्यादा घरों की जो जांच की गई है, उस बीच जो मैसेजेस हैं उसके मार्फत भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हर एक व्यक्ति के मोबाइल पे मैसेज किए जा रहे हैं। 35 टोटल वार्ड है नगर निगम के, उन सभी वार्ड के अंदर फॉगिंग कराई जा रही है और घर घर जाकर नगर निगम के कर्मचारी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यदि कहीं जल भराव है तो उसको वहां से खाली किया जा रहा है। कोशिश यही है कि डेंगू के डंक को तोड़ा जाए, लेकिन जिस तरह से डेंगू का डंक लगातार खतरनाक होता जा रहा है और बढ़ते हुए मामले कहीं ना कहीं इस बात का इशारा कर रहे हैं कि पिछले 6 साल का जो आंकड़ा था उसको पार कर 422 के आंकड़े पर डेंगू के मरीजों की संख्या पहुंच गई है। और स्वास्थ्य विभाग की कोशिश यही है कि बढ़ते हुए इस आंकड़े पर विराम लगाया जाए। और इसके साथ साथ क्योंकि स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, जीएमडीए और जिला प्रशासन लगातार कोशिश यही कर रहा है कि जो अलग अलग जगहों पर फॉगिंग है वो कराई जाए, जो जल भराव है उसको वहां से हटाया जाए, कहीं कूड़ा पड़ा है तो उसको वहां से हटाया जाए। और इसके अलावा लोगों को जागरूक करने के लिए एक बेहतर कदम उठाया गया है कि मैसेज के माध्यम से पंफलेट्स बंटवाए जा रहे हैं, बोर्ड लगाए गए हैं।
तो कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि धरातल पर भी काम किया जाए और इसके साथ साथ लोगों को भी जागरूक किया जाए। लेकिन बढ़ते हुए ये आंकड़े इस बात का इशारा करते हैं कि लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है और यही कारण है कि वजीराबाद, जहाँ एक बड़ा इलाका है और जहाँ बहुत बड़ी संख्या में किराएदार रहते हैं, वहाँ मामले ज्यादा आए हैं। और उसका एक बड़ा कारण ये रह सकता है कि जो कंजेस्टेड एरिया है वहाँ इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। चाहे कूलर है, चाहे टायर है, उनके अंदर पानी भरा रहता है, नारियल के खोल है उनके अंदर पानी भर जाता है। तो उसके चलते कहीं ना कहीं डेंगू लगातार बढ़ रहा है, डेंगू का डंक लगातार खतरनाक होता जा रहा है। और जिस तरह से जो मच्छर पनप रहे हैं उनको किस तरह से खत्म किया जाए, क्योंकि 16,000 मकानों से लार्वा मिला है, तो एक बड़ी संख्या है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से डेंगू के बढ़ते हुए मामले अभी और चुनौती भरे हो सकते हैं प्रशासन के लिए। और इसी को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक टीम भी गठित की गई है अलग अलग डिपार्टमेंट की, कि इस बात पर निगरानी रखें कि किस तरह से इस डेंगू के डंक को तोड़ा जाए, क्योंकि बढ़ते हुए मामले चिंताजनक हैं। और जिस तरह से 422 मामले अभी सामने आ चुके हैं और इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सिविल अस्पताल में एक वार्ड भी बनाया गया है, जहां सिर्फ और सिर्फ डेंगू के मरीजों का इलाज किया जा रहा है, उनको दवाइयां दी जा रही हैं, इसके अलावा उनको जागरूक किया जा रहा है। और जिस भी जगह डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ी है, जहां मरीज मिले हैं, वहां उस इलाके में फॉगिंग कराई जा रही है। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो टीम गठित की गई है वो इसी बात पर निगरानी रखी हुई है कि कहाँ डेंगू के मरीज मिल रहे हैं और वहां फॉगिंग कराई जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। तो इसके चलते फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने तो कमर कस ली है, लेकिन दूसरी तरफ बढ़ते हुए मामले कहीं ना कहीं इस बात का इशारा कर रहे हैं कि अभी और भी स्वास्थ्य विभाग के सामने बड़ी चुनौतियां सामने खड़ी हैं। बिल्कुल देवेंद्र, बड़ी चुनौती यहाँ पर बनी हुई है प्रशासन के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए। रोहित कुमार हिसार से हमारे साथ। रोहित, 5 लोगों की मौत हुई है हिसार में, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या मानी जाए? क्या जो व्यवस्थाएं हैं उनमें कमी माना जाए, जागरूकता की कमी है, क्या माना जाए इसके पीछे की वजह? देखिए सुप्रीत, अगर इस पूरे मामलों की अगर नजर दौड़ाई जाए, इन तमाम मामलों पर नजर दौड़ाई जाए, तो जिस तरह से डेंगू अपना प्रकोप लगातार दिखा रहा है हिसार सहित तमाम इलाकों में, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारियां नहीं की गई। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारियां की गई हैं बाकायदा। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ नजर दौड़ाई जाए तो आपको बता दें कि हिसार में 70 से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, जिसमें से काफी बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं। लेकिन जिस हिसाब से इन मरीजों की मौत हुई है, एक तरह से चर्चाएं ये सामने आई या जो आंकड़े जो देखने को सामने आए उसमें यही सामने आया कि प्लेटलेट्स डाउन हुई एकाएक, और इसके साथ साथ कई मरीजों का बीपी भी एकदम कंट्रोल से बाहर हो गया। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो है इन मरीजों की, अगर जिस तरह से मैंने आपको हेल्थ की जिस तरह से हिस्ट्री आपको बताने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं वो उस अस्पताल में कह लीजिए समय पर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में संभावना यही रहती है कि जब भी किसी मरीज को बुखार आता है तो वो उसको उस ढंग से सीरियस नहीं लेता, क्योंकि मौसम में एक तरह से बदलाव देखने को मिल रहा है। तो चर्चाएं और आमतौर पर इसी तरह की प्रतिक्रिया रहती है हर किसी की कि अभी जिस तरह से मौसम में करवट ले रही है उसकी वजह से ही बुखार आया होगा। लेकिन यही बुखार आगे चलकर किस तरह से एक तरह से अपने परिणाम दिखाता है, ये उन 5 आंकड़ों को देखकर आपको भी एहसास हो ही गया होगा कि कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर रही होगी। हालांकि कोशिश इनकी तरफ से भी जरूर की गई थी, अस्पताल में भी लाया गया था, लेकिन तब तक जो है वो काफी देर हो चुकी थी। तो इसीलिए चिकित्सक भी लगातार यही कहते हैं कि अगर आपको फीवर के लक्षण दिखे, मतलब बुखार के लक्षण दिखे, तो तुरंत नजदीकी अस्पताल में संपर्क करें और एक तरह से चेकअप करवा के, टेस्ट करवा के जो है उसका इलाज शुरू करें। कई बार घरेलू उपचार भी लोग करने लगते हैं, जिस तरह से कई इस तरह की मिथ है कि बकरी के दूध से प्लेटलेट्स बढ़ जाती है, इस तरह की चीजें जो है वो चलती है ग्रामीण इलाकों में भी। लेकिन बेहतर इलाज आपको अस्पताल में ही मिल सकता है। इसके लिए लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग भी कैंपेनिंग कर रहा है। बाकायदा अगर हिसार की बात करी जाए तो हिसार में ना सिर्फ शिक्षण संस्थानों में, साथ ही साथ जो यहाँ पर एक तरह से धार्मिक स्थल है वहां पर भी इस बारे में बाकायदा अनाउंसमेंट्स की प्रक्रिया जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से करवाई जा रही है, ताकि मरीज अगर इस तरह के मिलते हैं, इस तरह के किसी भी एक तरह से व्यक्ति में संक्रमित होने के चांसेस मिलते हैं, तो जल्द से जल्द जो है वो एक तरह से स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करके अपना इलाज बेहतर करवा सके। इस तरह के प्रयास जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन पूरे हरियाणा में अगर नजर दौड़ाए तो जिस तरह से पिछले काफी सालों का रिकॉर्ड इस बार इस डेंगू के डंक ने तोड़ने का काम किया। हिसार में भी 1200 ज्यादा केस सामने आए हैं, 1200 से ज्यादा केस सामने आए हैं। इसके साथ साथ 5 लोगों की मौत हुई है और अभी तक 128 के करीब जो है
वो एक्टिव मरीज भी है। तो ये अपने आप में एक तरह से जी, जी। चिंता की बात है, और आंकड़े किस तरह से अब गिरावट की ओर बढ़ेंगे इस पर नजर बिल्कुल, रहेगी। यही आंकड़े जो हैं वो डरा रहे हैं। देवेंद्र भी हमारे से जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से। देवेंद्र, अब देखिए जो आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि प्रशासन ये दावा कर रहा है कि हम घर घर जाकर चेकिंग कर रहे हैं, जहां भी लार्वा मिल रहा है वहां पर एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन क्या लगता है जो चुनौती इतनी बड़ी बनी हुई है स्वास्थ्य विभाग के लिए, क्या इतना काफी है जो एक्शन फिलहाल ले रहे हैं, या आगे भी और बड़े कदम उठाने की जरूरत है? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जिस तरह से लार्वा की जांच की जा रही है, 3,500 घरों की जांच की जा चुकी है, और यहाँ सबसे बड़ी चुनौती स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के सामने ये है कि जहाँ घरों के अंदर ये जांच की जा रही है, वहाँ एक जो 5 घरों में से लगभग 2 घर बंद पाए जाते हैं, और ये एक बड़ी चुनौती है क्योंकि 3 घरों की तो जांच हो रही है, लेकिन 5 घरों में से 2 घरों की जांच नहीं हो पाती है। हो सकता है वहां लार्वा पल रहा हो। ये एक बड़ी चुनौती स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के सामने है, और इसी को लेकर लगातार जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये भी नगर निगम से कहा गया है कि चालान की संख्या को बढ़ाया जाए। यदि चालान की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर लोगों पर कहीं ना कहीं इस बात का दबाव होगा, और वो अपने आसपास के इलाकों में इस बात पर नजर रखेंगे कि कहीं पानी तो नहीं भरा, कहीं उनके घर के अंदर गंदगी तो नहीं है जिसमें डेंगू पनप रहा हो। और यही कारण है कि लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोशिश फॉगिंग की जा रही है, लेकिन नगर निगम से लगातार ये भी गुहार लगाई गई है कि वो चालान की संख्या बढ़ाए और कर्मचारियों की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाए, जिससे हर एक घर के अंदर दस्तक दी जा सके और उनको जागरूक किया जा सके, और इस तरह की परिस्थितियां कहीं बनती है तो उस पर पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके। लेकिन बढ़ते हुए इन मामलों के बीच कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि फिलहाल एक बड़ी चुनौती गुरुग्राम जिला प्रशासन, नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के सामने मुंह खोले खड़ी है कि आखिरकार बढ़ते हुए डेंगू के आंकड़े क्यों खतरनाक होते जा रहे हैं, आखिरकार क्यों इन पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा। ये एक बड़े सवाल है, और इन सवालों के बीच लगातार प्रशासन दावे और वादे कर रहा है, लेकिन कब तक डेंगू के डंक को तोड़ा जाएगा, कब तक बढ़ते हुए इन मामलों पर अंकुश लगाया जाएगा, ये बड़ा सवाल उठता है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रोहित और देवेंद्र तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो डेंगू का प्रकोप लगातार